हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू आर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में कुछ रिलेशंस हैं संकारकों के अंदर। जो हमने पहले कुछ रिलेशंस पढ़े थे, डेल्टा, नेवला और ई के अंदर हमने पहले रिलेशंस पढ़े थे। अब हम क्या करेंगे, एक नए संकारक को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराते हैं, डी संकारक। जो डी संकारक है वो क्या है हमारा, इसे हम अवकलन संकारक भी कहते हैं। यानी कि ये हमारा डी अपॉन जो डी एक्स होता है, अवकलन का जो साइन होता है वही है ये हमारा डी संकारक। तो अब हमने एक नया संकारक लिया है डी संकारक। अब इस डी संकारक का रिलेशन हम डेल के साथ निकालेंगे, नेवला के साथ निकालेंगे और ई संकारक के साथ में निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले इसको और फिर इसके रिलेशंस को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, जो यहाँ पर हमारा d है वो क्या है, अवकलन गणित का संकारक है, यानी कि d बराबर डी अपॉन डी एक्स है। तो अब हम इसमें रिलेशन निकालेंगे डेल्टा, नेवला, ई और d में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो d संकारक है हमारा अवकलन गणित का संकारक, सबसे पहले इसी का ही हम फॉर्मूला लिखते हैं और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो जो डी एफ एक्स की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो डी एफ एक्स क्या होता है, डी को हम डी अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, तो डी अपॉन डी एफ एक्स। तो ये हमारा एक फॉर्मूला क्या होता है, जो फंक्शन होता है उसके अवकलन का फॉर्मूला। तो फंक्शन के अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। तो ये हमारे जो फंक्शन होता है उसके अवकलन का फॉर्मूला होता है। ये आपने अवकल समीकरण में भी पढ़ा होगा और पहले से भी जो अवकलन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपने पढ़ा होगा। अवकलन का ये फॉर्मूला होता है। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालते हैं। अब उसके बाद में हमें इसमें रिलेशन निकालना है इसका डेल के साथ में, यानी कि अग्रांतर संकारक के साथ में। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एफ एक्स प्लस एच है ना, इसको उठाएंगे और इसकी वैल्यू हम निकालते हैं एफ एक्स प्लस एच की। किससे, टेलर प्रमेय से। तो देखिएगा, टेलर प्रमेय से हम एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालते हैं। तो जो टेलर प्रमेय होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच बराबर में होता है एफ एक्स प्लस एच, फिर इसका होता है अवकलन एफ डैश एक्स, फिर प्लस जो एच होता है वो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें स्क्वायर हो जाएगा, नीचे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा और अवकलन 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर एनवें टर्म निकालें तो एन में क्या होता है, एच की पावर हो जाएगी एन और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल एन और इसका एन टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक चलता जाता है। ये हमारे टेलर प्रमेय, जो टेलर सीरीज होती है उसका एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ से एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमारी टेलर प्रमेय से ये आ जाएगी। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये हमारा एफ एक्स है ये सेम रहेगा, प्लस ये हमारा एच है, फिर उसके बाद में ये एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स का मतलब होता है एफ का अवकलन। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं डी एफ एक्स, क्योंकि जो एफ का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, ये होता है, उसको हम डी अपॉन डी एफ एक्स भी लिख सकते हैं और डी एफ एक्स भी। तो यहाँ पर हमने एफ एक्स प्लस एच डी एफ एक्स लिख दिया है, फिर उसके बाद प्लस ये एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 है, फिर ये आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स, यानी कि 2 टाइम डेरिवेटिव। तो 2 टाइम्स अगर डेरिवेटिव है तो हम इसको डी टू एफ एक्स भी लिख सकते हैं, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको हम क्या करेंगे, एच की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन है और ये एन टाइम डेरिवेटिव है तो इसको हम डी की पावर एन एफ एक्स भी लिख देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी जितनी भी टर्म्स हैं एफ एक्स प्लस एच डी एफ एक्स प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल और डी टू एफ एक्स, इन सब से हम क्या करेंगे, एफ एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जब एफ एक्स को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा, एफ एक्स तो कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 1, फिर आ जाएगा ये प्लस, फिर ये एच आ जाएगा और डी एफ एक्स में से हमने एफ एक्स को बाहर ले लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो यहाँ ओनली एच डी बचेगा, फिर प्लस यहाँ से जब हम एफ एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एच स्क्वायर डी स्क्वायर और नीचे फैक्टोरियल 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से भी हम एफ एक्स को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा एच की पावर एन डी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन बचेगा और प्लस डॉट डॉट, ये जो प्रोसेस है ये इन्फिनिटी तक चलती जाएगी और एफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, 1 प्लस एच डी
और फिर ये एच डी का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल दो प्लस डॉट 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 एच डी की पावर n अपॉन में फैक्टोरियल n आ गया। और ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस डॉट डॉट डॉट। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है e की पावर x का। अब यहाँ पर हमारा जो है x उसकी जगह पर क्या है, ये हमारा 1 है प्लस x की जगह हमारा क्या है एच डी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो एक्स स्क्वायर है एच डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारा x की जगह पर क्या आ रहा है एच डी। तो यह फॉर्मूला हमारा किसका हो जाएगा e की पावर एच डी का। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारी वैल्यू है इसकी जगह हम रख देंगे e की पावर एच डी। तो ये आ जाएगा जो एफ एक्स प्लस एच बराबर आ गया e की पावर एच डी एफ एक्स, क्योंकि ये हमारा किसके बराबर चल रहा था एफ एक्स प्लस एच के। तो यहाँ से हमारा ये एफ एक्स प्लस एच के बराबर आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमारी आ गई e की पावर एच डी और ये हमारा बाहर क्या था एफ एक्स था। तो यहाँ से एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू e की पावर एच डी एफ एक्स आ गई। लेकिन जो एफ एक्स प्लस एच होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो हमारा e एफ एक्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है एफ एक्स प्लस एच। तो एफ एक्स प्लस एच की ये वैल्यू भी होती है e एफ एक्स। तो यहाँ पर हम रख देंगे कि जो एफ एक्स प्लस एच है उसकी एक वैल्यू और होती है e एफ एक्स, और हमने क्या निकाली है एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू e की पावर एच डी एफ एक्स। तो इसका मतलब यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशन से हम क्या देखते हैं कि ये e की पावर जो एच डी होगा वो e के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है। इन दोनों को बराबर रखेंगे तो एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा और e बराबर क्या आ जाएगा e की पावर एच डी। तो हम ये यहाँ पर रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और 3 से। अब ये 2 और 3 इक्वेशन है, इससे e बराबर क्या आ गया e की पावर एच डी। ये हमारा सबसे पहला रिलेशन आ गया d और e के अंदर। इस रिलेशन को आप याद रखना e बराबर e की पावर एच डी। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, और जो संकारक बच गए डेल्टा और नेवला उसके साथ भी इसका रिलेशन निकालते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पुनः e बराबर क्या है 1 प्लस डेल्टा। ये हमने जो इनके e और डेल्टा के जो रिलेशंस पढ़े थे उनमें देखा था कि e बराबर क्या था 1 प्लस डेल्टा, और यहाँ पर हमारा e बराबर क्या आ गया e की पावर एच डी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 है। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिखेंगे e के बराबर 1 प्लस डेल्टा लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा इन दोनों इक्वेशन से e की पावर जो एच डी है उसकी वैल्यू आ जाएगी बराबर में e की जगह पर हम यहाँ से वैल्यू रख देंगे 1 प्लस डेल्टा। तो ये आ जाएगा e की पावर एच डी बराबर 1 प्लस डेल्टा। तो यहाँ से हमारा d और डेल्टा का रिलेशन भी निकल के आ गया। लेकिन कई बार क्या होता है इसमें इस रिलेशन में d और डेल्टा के रिलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ा के जो सोल्व करते हैं हम वो वाली स्टेप कई बार पूछ ली जाती है। तो इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या करेंगे हम दोनों साइडों में log लेंगे। तो यहाँ पर जो आएगा ये आएगा log e की पावर एच डी बराबर क्या आएगा log 1 प्लस डेल्टा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, जो log e की पावर एच डी है। तो यहाँ से ये जो है log का फॉर्मूला लगेगा log m की जो पावर n होती है उसकी वैल्यू होती है जो पावर आगे आ जाती है, और ये आ जाता है log m। लेकिन यहाँ पर जो m की वैल्यू है यहाँ पर किसकी वैल्यू है log e की पावर एच डी। तो log e की पावर एच डी है उसकी वैल्यू क्या आएगी एच डी, तो आगे आ जाएगा और ये आ जाएगा log e। और जो log e की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर हमारा बेस में क्या है e। तो जब ये बाहर हमारा ये तो आ जाएगा एच डी, और ये log में जब बेस और यहाँ पर जब दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1। तो log बेस e और ऊपर हमारा e है तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है log e की पावर एच डी, इसकी वैल्यू आ जाएगी एच डी।
तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई, log e की पावर hd की वैल्यू क्या आ गई, hd बराबर में log 1 प्लस डेल। अब जो log 1 प्लस डेल है ये हम फॉर्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ से आएगा बराबर में hd बराबर log 1 प्लस डेल। log 1 प्लस एक्स का जो फॉर्मूला होता है, जो हमारा log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 3/3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी x से स्टार्ट होता है, एक टर्म प्लस होती है, एक माइनस, एक प्लस एक माइनस होती है, और यहाँ पर जो जितनी पावर होती है उतनी ही यहाँ पर नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर 1/1 एक्स की पावर 2/2 एक्स की पावर 3/3। तो ये हम इसके लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये है log 1 प्लस एक्स के लिए है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 1 प्लस डेल के लिए, तो यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे, डेल। तो ये आ जाएगा डेल माइनस का डेल स्क्वायर बाई 2 प्लस का डेल की पावर 3/3 माइनस डेल की पावर 4/4 प्लस डॉट 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 डॉट। तो यहाँ से जो hd है बराबर में जो log 1 प्लस डेल है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, hd बराबर में डेल माइनस डेल स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल की पावर 3/3 माइनस डेल की पावर 4/4, और ये आगे चलता जाएगा। फिर हम यहाँ से जो d है इसके गुणा में है h, इसको इधर ले आएंगे तो ये आएगा d बराबर 1/h डेल माइनस डेल स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल की पावर 3/3 माइनस डेल की पावर 4/4 प्लस डॉट 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 डॉट। तो ये आ गया हमारा d और डेल्टा संकारक के अंदर रिलेशन। तो कई बार हमारा ये वाला रिलेशन पूछ लिया जाता है और ये क्वेश्चन सोल्व करने में भी कई बार काम में आता है। तो ये जो हमारा है डेल और तो डेल्टा संकारक है अग्रांतर संकारक, उसमें और डी के अंदर ये रिलेशन है। अब हमारा क्या बच गया, डी और ई में रिलेशन आ गया, डी और डेल्टा में रिलेशन आ गया। अब बच गया डी और नेवला में रिलेशन हमारा बच गया। अब हम उसको निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी, इक्वेशन नंबर 4 हमारी क्या थी, ई बराबर हमारा क्या आया था, कैपिटल ई बराबर आया था स्मॉल ई की पावर hd। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की पावर -1 ले लेंगे, यानी दोनों की हम लगा देंगे इनवर्स। तो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से हम देखते हैं, इसके भी इन्वर्स लगा देंगे तो ई की पावर -1 हो जाएगा, बराबर ई की पावर जो hd था उसका इन्वर्स करेंगे तो ई की पावर माइनस का hd आ जाएगा। यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ गई। अब जो ई इन्वर्स की वैल्यू होती है, ई बराबर हमारा क्या था, 1 प्लस डेल्टा था, और जो हमने वहाँ पर एक रिलेशन और प्रूफ किया था, ई इन्वर्स बराबर 1 माइनस नेवला, ये रिलेशन हमने वहाँ पर प्रूफ किया था। सो स्टूडेंट्स, आपने अगर वो वाली क्लास नहीं देखी है जिसमें मैंने ई, डेल्टा और नेवला के अंदर रिलेशन बताया था, तो उसको पहले आप अच्छे से एक बार देख लें। तो वहाँ मैंने ये वाला रिलेशन भी प्रूफ करवाया था और ये वाला भी। तो अब हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो ई इन्वर्स है उसकी वैल्यू हम रखेंगे 1 माइनस का नेवला बराबर ई की पावर ये क्या है, माइनस का hd। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वही सेम प्रोसेस है, दोनों साइडों में हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो जब इस साइड में ई की पावर -hd है, इसको हम लॉग लगाएंगे तो लॉग ई की पावर -hd आ जाएगा, और जब इस साइड लॉग लगाएंगे तो आ जाएगा log 1 माइनस का नेवला। फिर उसके बाद वही सिमिलर प्रोसेस, log ई की पावर -hd है तो -hd आगे आ जाएगा और log ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर बराबर log 1 माइनस नेवला। तो अब log 1 माइनस नेवला का फॉर्मूला देखेंगे। तो जो log 1 माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है, log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3/3 माइनस एक्स की पावर 4/4 माइनस डॉट डॉट डॉट, यानी x से स्टार्ट होता है, फिर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 4, और जो पावर होती है वही अपोन में होता है, और टोटल टर्म्स किस में होती है, माइनस में होती हैं। तो अब हम x की जगह 1 माइनस का नेवला लेंगे। तो 1 माइनस नेवला लेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, नेवला। तो ये आएगा माइनस का नेवला स्क्वायर बाई 2 माइनस नेवला की पावर 3/3, फिर माइनस डॉट 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 डॉट, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर
पुट करेंगे तो log 1 माइनस नेवला की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस का नेवला स्क्वायर बाई 2 माइनस नेवला की पावर 3/3, फिर ये डॉट 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 आगे चलता जाएगा। अब हम यहाँ से सारी टर्म्स से क्या क्या ले लेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का एच डी बराबर माइनस का नेवला प्लस नेवला स्क्वायर बाई 2 प्लस नेवला की पावर 3/3 प्लस डॉट 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 डॉट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएंगी और ये एच है इसको हम इधर ले आएंगे तो यहाँ से आ जाएगा डी बराबर में 1/h कोष्टक नेवला प्लस नेवला स्क्वायर अपॉन 2 प्लस नेवला क्यूब अपॉन 3 प्लस नेवला की पावर 4/4 प्लस डॉट 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 डॉट। ये हमारा आ गया डी और नेवला के अंदर रिलेशन। तो ये हमारे टोटल रिलेशन थे। डी ई के अंदर जो हमारा रिलेशन क्या आया था, ई बराबर कैपिटल ई बराबर ई की पावर एच डी। फिर उसके बाद में डी और नेवला, डी और डेल्टा के अंदर रिलेशन ई की पावर एच डी बराबर 1 प्लस डेल्टा। और दूसरा रिलेशन जो था डी और डेल्टा के अंदर वो था डी बराबर 1/h डेल्टा माइनस का डेल्टा स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल्टा की पावर 3/3 डॉट 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 डॉट। और उसके बाद में लास्ट रिलेशन था डी और नेवला के अंदर, तो वो रिलेशन आया था डी बराबर 1/h नेवला प्लस नेवला स्क्वायर बाई 2 प्लस नेवला की पावर 3/3 प्लस डॉट 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 डॉट। तो ये हमारे टोटल डी, नेवला, डेल्टा और ई के अंदर रिलेशंस थे। तो समझ में आ गया होगा, सिंपल रिलेशन थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टोरियल जो फंक्शन है यानी कि क्रम गुणित फलन को देखते हैं। तो देखिएगा क्रम गुणित फलन जो फैक्टोरियल फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो फैक्टोरियल फंक्शन जो होता है उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, एक्स फिर ऊपर कोष्टक में एन लिखते हैं, यानी एक्स का एन फैक्टोरियल, एन डिग्री का फैक्टोरियल। इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, एक्स की जो है कोष्टक में एन है उसको हम एन डिग्री का फैक्टोरियल है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कैसे होती है, एक्स से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक्स, फिर एक एक एच माइनस करते जाते हैं तो एक्स, फिर एक्स माइनस एच सेकेंड टर्म, फिर जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें एक एच और माइनस करेंगे तो एक्स माइनस एच था, फिर एक और एच माइनस होगा तो वो आएगा एक्स माइनस का 2h प्लस डॉट डॉट डॉट। ये लास्ट कहाँ तक जाता है, ये जो हमारा एच था ये हमारी सेकेंड टर्म, टोटल हमारी एन टर्म्स निकल के आएंगी इसके अंदर। तो टोटल हमारी एन टर्म्स में से अब x माइनस एच कितने माइनस होंगे, ये हमारी कौन सी है, दूसरी टर्म। दूसरी टर्म में कितने h माइनस हुई है, 2 से 1 कम। फिर हमारी ये तीसरी टर्म में कितने h माइनस हुई है, 3 से 1 कम 2h। तो जो nवीं टर्म आएगी उसमें कितने h माइनस होंगे, n में से 1 कम, यानी n माइनस 1h, इतने h इसमें से माइनस होंगे। तो लास्ट जो टर्म आएगी ये जाएगा x माइनस h, x माइनस 2h डॉट डॉट डॉट, लास्ट ये जाएगा x माइनस n माइनस 1 गुणा h तक जाएगा। ये हमारा जो क्रम गुणित फंक्शन होता है और ये x की जो n फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू होती है। यहाँ पर n एक धनात्मक पूर्णांक है और h हमारा क्या है, डिफरेंस है। अब इसमें क्या है, कुछ स्पेशल केस होता है एक, कि जब हम h की वैल्यू तो 1 ले ले और जो x है वो n माइनस 1 से क्या है, बड़ा एक पूर्णांक है, यानी ये नॉर्मल है। क्या है कि h बराबर 1, जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें h बराबर 1 रखें तो क्या होगा, देखिए ये आ जाएगा x की पावर n बराबर ये x, ये सेम रहेगा। फिर उसके बाद में x माइनस h की जगह क्या रखा है 1, तो ये आएगा x माइनस 1। फिर यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये आएगा x माइनस 2 और फिर लास्ट में h की जगह 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, x माइनस का कहाँ तक जा रहा है, ये n माइनस 1 तक। तो ये हमारा h बराबर 1 के लिए जो x की nवें फैक्टोरियल का फॉर्मूला है। तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और इसको फैक्टोरियल जो हमारी वैल्यू होती है उसके अंदर चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे x माइनस 1 x माइनस n फैक्टोरियल से दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की जो n फैक्टोरियल है तो x की पावर n फैक्टोरियल बराबर x माइनस 1 x माइनस 2 और ये x माइनस n माइनस 1 तक था। फिर उसके बाद में x माइनस n फैक्टोरियल से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से ये क्या बन गया, ये टोटल फॉर्मूला है वो हमारे x फैक्टोरियल का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से आ जाएगा x की जो पावर है n फैक्टोरियल बराबर आ जाएगा फैक्टोरियल x और नीचे हमारा क्या है, फैक्टोरियल
x माइनस n। तो ये फॉर्मूला हमारा किसका बन गया, फैक्टोरियल x का। तो फैक्टोरियल x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x, x माइनस 1, x माइनस 2 डॉट 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 कहाँ तक जाता है, ये n तक जाता है। तो ये हमारा फैक्टोरियल x का फॉर्मूला बन गया। नीचे हमारा x माइनस n फैक्टोरियल था, तो ये आ गया x की जो पावर है n फैक्टोरियल का फॉर्मूला, फैक्टोरियल x अपॉन फैक्टोरियल x माइनस n। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज निकालेंगे। जैसे x की पावर अगर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी हो या फिर x की पावर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या होगी। सबसे पहले हम देखते हैं x की पावर 0 फैक्टोरियल को। तो जो x की पावर जो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है वो क्या होगी, यहाँ पर n की जगह हम क्या रख देंगे इस फॉर्मूले में 0। तो ये क्या आएगा, ऊपर तो x फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे आएगा अपॉन में x माइनस n। n की जगह क्या रखेंगे हम 0, तो n की जगह 0 रखेंगे तो ये आएगा x माइनस 0, तो नीचे आ जाएगा x फैक्टोरियल। तो ऊपर और नीचे क्या है, सेम वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ध्यान रखना x की पावर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1। अब सिमिलरली हमें निकालनी हो अगर x की पावर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो x की पावर जो 1 फैक्टोरियल होती है उसकी वैल्यू होगी n की जगह हम रख देंगे 1। तो ये ऊपर तो आ जाएगा फैक्टोरियल x और नीचे आ जाएगा x माइनस n की जगह 1 रखेंगे तो x माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे खोलते हैं, आई होप फैक्टोरियल तो आपको अच्छे से आता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि जैसे अगर हमें 5 ले लेते हैं तो फैक्टोरियल 5 को अगर ओपन करना हो तो कैसे करते हैं, सबसे पहले 5, फिर 5 माइनस 1, फिर करते हैं 5 माइनस 2, यानी कि ये लास्ट जाता है 3 2 1 तक। तो मतलब क्या है कि हम 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 गुणा 5 में से 1 कम 4 गुणा फिर हम 1 कम करेंगे, ये आएगा 3 गुणा 2 गुणा 1 तक जाता है। तो ये इसकी क्या होती है वैल्यू होती है, यानी एक एक हम कम करते जाते हैं। ऐसे ही अगर फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकालनी हो तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी एक एक जो मैन जो होती है उसमें से एक एक हम कम करते जाते हैं और ये हमारी फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम फैक्टोरियल 6 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 6 लिखा, फिर उसके बाद ये बची हुई वैल्यू ये किसकी है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 5 की, तो हम इसको फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। यानी फैक्टोरियल 6 को हम क्या लिख सकते हैं 6 गुणा फैक्टोरियल 5, यानी कि n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n फिर गुणा n में से 1 कम और फिर इसका फैक्टोरियल, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज में लेंगे। क्या आएगा कि जो x है ये हमारा x फैक्टोरियल है, तो इसको हम खोलेंगे तो सबसे पहले x आएगा, फिर उसके बाद में x माइनस 1 आएगा, फिर आगे x माइनस 2 x माइनस 3 ऐसे आता जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ ओनली एक स्टेप ओपन करता हूँ इसकी, तो ये आएगा x, फिर जो आगे x माइनस 1 है इसको मैं फैक्टोरियल लिख देता हूँ। जैसे मैंने अभी फैक्टोरियल 6 के लिए बताया था कि मैंने फैक्टोरियल 6 को 6 गुणा फैक्टोरियल 5 के रूप में लिखा था, तो वही मैंने यहाँ पर इस फैक्टोरियल x को x गुणा x माइनस 1 फैक्टोरियल में लिखा। फिर उसके बाद नीचे क्या है x माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये x माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी x। तो आपको कहीं पर यूज में लेना हो तो जो x की जो पावर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है x और 0 की वैल्यू आती है 1। तो ये होता है हमारा क्या क्रम गुणित फंक्शन फैक्टोरियल फंक्शन, इसकी वैल्यू हमारी ये होती है। इसके दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखना कि जो x की जो पावर n फैक्टोरियल का फॉर्मूला ये होता है x फिर एक h कम फिर 2h कम फिर ये n माइनस 1h तक जाता है, और अगर h बराबर 1 रखें तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। इन दोनों को आप थोड़ा ध्यान में रखना। अब हम पढ़ते हैं इसके जो डिफरेंस हैं, यानी हमने जो फंक्शन पढ़ा था f(x) तो उसका फंक्शन के लिए अग्रांतर संकारक पश्चांतर संकारक और ये जो डिफरेंस निकालते थे संकारक लगा के, तो वही संकारक और जो डिफरेंस है वो हम इसके लिए याद करेंगे फैक्टोरियल फंक्शन के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं क्रम गुणित फलन के अंतर। तो सबसे पहले हम x लेते हैं, nवें जो डिग्री है उसका फैक्टोरियल फंक्शन लेते हैं
और उसका हम ज्ञात करते हैं अग्रांतर संकारक डेल, यानी हमें ज्ञात करना है डेल एक्स की पावर n। तो वही है डेल एफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी एक्स की जगह आप रखो एक्स प्लस एच और फिर इसको क्या कर दो माइनस कर दो। तो मैंने यहाँ पर एक्स की जगह रखा एक्स प्लस एच, इसकी पावर n फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर n फैक्टोरियल आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर n फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले जो फंक्शन जो होती है वैल्यू x होता है, जो फंक्शन की वैल्यू होती है सेम वो वैल्यू यहाँ पर रखी जाती है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, एक h माइनस करते हैं। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में 2h माइनस करते हैं। और फिर जो nवीं स्टेप आती है उसमें क्या करते हैं, n माइनस 1h माइनस कर देते हैं। तो ये हमने x प्लस एच की जो पावर n फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। फिर हम करेंगे माइनस का x की पावर n फैक्टोरियल, तो x की पावर n फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पर रख दी। x सबसे पहले जो फंक्शन होता है वो, फिर 1h माइनस करते हैं, फिर 2h और लास्ट में n माइनस 1h करते हैं। फिर उसके बाद हम इसको आगे यहाँ कुछ नहीं किया है, नॉर्मली दोनों का फॉर्मूला पुट किया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वैल्यू दे रखी है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे थोड़ा आगे सोल्व करके। तो ये आएगा x प्लस एच, फिर ये एक h में से एक h क्या हो गया माइनस हो गया, तो ये आ गया x। फिर उसके बाद h माइनस का 2h, माइनस का 2h है, एक प्लस का h है, तो ये आ जाएगा x माइनस एच। यहाँ से क्या आ गया x माइनस एच प्लस डॉट 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 डॉट। इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, इसको देखिएगा क्या है हमारा ये x प्लस एच, फिर ये क्या है, इसको बड़ा कोष्टक लेते हैं, फिर माइनस का साइन, फिर ये क्या है n माइनस का 1h। तो अब हम इसको क्या करेंगे x प्लस एच, फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का और h से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का nh, फिर माइनस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का और h से करेंगे तो h। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या आ जाएगा x माइनस का nh प्लस का 2h। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस का, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और h भी कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस 2h। तो इसको हम x माइनस का n माइनस का 2h लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही किया है कि x प्लस एच माइनस का n माइनस 1h को हम क्या लिख देंगे x माइनस का n माइनस का 2h। और यहाँ पर ये जो है माइनस का x माइनस एच और x माइनस का n माइनस एच तक इसको हमने सेम रखा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा है x प्लस एच एक्स और ये x माइनस एच, फिर डॉट 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 x माइनस का n माइनस 2h, इसको हमने सेम लिखा है। फिर उसके बाद माइनस का साइन, फिर ये हमारा x, ये x माइनस एच प्लस डॉट 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 डॉट, ये हमारा आएगा x माइनस n माइनस 1h, x माइनस का n माइनस 1h। और ये इससे एक स्टेप पहले की अगर हम निकालें तो एक स्टेप पहले अगर जाएंगे तो इसमें आएगा x माइनस का n माइनस 2h। मैं आपको ये सोल्व करके बता देता हूँ कि एक स्टेप पहले की ये टर्म कैसे आई। तो यहाँ पर जो हमारी टर्म है वो क्या है, x माइनस का n माइनस का 1h, ये टर्म हमारी यहाँ पर है। अब इससे एक स्टेप पहले जाएंगे, अगर एक स्टेप आगे जाते हैं तो एक h माइनस करते हैं और एक स्टेप पहले जाते हैं तो एक h ऐड करते हैं। तो इसके अंदर एक h क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो माइनस का n माइनस का 1h प्लस का एक h यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब उसको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा x, फिर ये माइनस है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों क्या करेंगे कॉमन लेंगे, हम क्या करते हैं इन दोनों से h को कॉमन लेते हैं, तो ये प्लस का और h को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से जब h कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का, और इस n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n प्लस का 1, और फिर प्लस यहाँ से h को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा x प्लस ये हमारा आ गया माइनस का n प्लस का 1 और 1 2, और ये रहा h, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस, अगर माइनस यहाँ से बाहर लेंगे तो ये आएगा n माइनस 2h। तो ये इससे जस्ट पहले वाली स्टेप आएगी x माइनस n माइनस 1 n माइनस 2h। तो यहाँ पर हमने जो इससे पहले वाली स्टेप लिखी है वो क्या है x माइनस n माइनस 2h। अब हम इन दोनों में से क्या देखते हैं कि यहाँ से x से और n माइनस 2h तक और यहाँ से x से n माइनस 2h तक कॉमन आ रहा है। तो इस स्टेप को हमने यहाँ पर x माइनस h और x माइनस n माइनस 2h तक कॉमन ले लिया।
तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ ओनली ये फर्स्ट टर्म बचेगी x प्लस एच, और फिर ये माइनस का साइन, और ये यहाँ पर लास्ट टर्म बचेगी x माइनस n माइनस का 1 h। तो उसके बाद में क्या करेंगे, ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, x के कितने फैक्टोरियल, कितने पावर के फैक्टोरियल का ये फॉर्मूला बनेगा हमारा n माइनस 2 तक ये हमारा जा रहा है। तो इसका मतलब ये x की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी पावर होती है ना उससे एक कम तक ये जाता है। तो n माइनस 1 पावर है तो ये क्या करेगा, n माइनस 2 तक जाएगा, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला देखा था यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ देख लीजिए, x की पावर जो n पावर फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला था वो कहाँ तक था, n माइनस 1 तक। तो इसका मतलब ये n माइनस 2 तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला होगा, x की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल का। और यहाँ ये कोष्टक की जो भी चीज़ें हैं वो सब सेम आ जाएंगी, x प्लस एच माइनस का, इसका माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस का x, फिर माइनस का यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, और n को h से मल्टीप्लाई करेंगे NH, और ये माइनस 1 से h को करेंगे तो माइनस का h आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं डेल x की पावर n, ये हमारा किसके बराबर चल रहा था, डेल x की पावर n फैक्टोरियल की। तो यहाँ से ये आ जाएगा डेल x की पावर n फैक्टोरियल बराबर, यहाँ से क्या देखते हैं कि ये h और ये h दोनों कैंसिल हो गए, ये x और ये x कैंसिल हो गए, यहाँ सिर्फ बचा NH, तो ये आ जाएगा NH x की पावर n माइनस 1। तो ये हमारा होता है x की पावर जो n फैक्टोरियल होता है उसका डिफरेंस फॉर्मूला, यानी कि डेल x की पावर n फैक्टोरियल बराबर हमारा क्या निकल के आया है, NH x की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हमारा आ गया डेल x की n फैक्टोरियल के लिए। अब हम निकालेंगे डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 के लिए क्या करेंगे, वही सिमिलरली क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा 2 x की पावर n फैक्टोरियल लेते हैं, तो बराबर हम क्या लिखेंगे इसको, ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले भी बहुत किए हैं कि डेल हमें पता हो फिर उसके बाद डेल स्क्वायर याद करते हैं। तो कैसे करते हैं, डेल बाहर ले लेते हैं और डेल x की पावर n फैक्टोरियल ले लेंगे, फिर डेल x की पावर n फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, ये वैल्यू क्या आएगी, NH x की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये डेल हमारा क्या है, बाहर है। फिर उसके बाद में ये डेल है, तो डेल की जो वैल्यू है उसका NH उसके लिए क्या होगा, एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, इसके ऊपर इसका डेल का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जो NH है हम उसको बाहर ले लेंगे और ये आ जाएगा डेल संकारक, और ये x की पावर n माइनस 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x की पावर जो n का जो फॉर्मूला है उसी से ही हम x की पावर n माइनस जो 1 है उसकी वैल्यू रखेंगे। तो उसकी वैल्यू कैसे रखेंगे, ये NH हमारा बाहर है, फिर उसके बाद में इसकी वैल्यू रखेंगे। तो x की पावर n में क्या हुआ था, जो पावर थी वो आगे आई थी, h से मल्टीप्लाई हुआ था और एक पावर कम हुई थी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पावर आगे आएगी, तो n माइनस 1 आगे आ गया, h से मल्टीप्लाई होगा, h से मल्टीप्लाई कर दिया और पावर एक कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा x की पावर n माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम डेल्टा 2 x की पावर n फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी क्या आ गई, n माइनस 1, और ये h और h ये हो जाएगा h स्क्वायर, और ये x की पावर आ जाएगा n माइनस 2। तो ये हमारी आ गई डेल की पावर 2 x की पावर n फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू आ गई। अब हम सिमिलरली इस विधि को, इस प्रोसेस को अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमें जो x डेल की पावर n की वैल्यू हमें प्राप्त होती है, और वो वैल्यू क्या मिलती है, तो यहाँ पर हमें डेल x की पावर n फैक्टोरियल फिर डेल्टा 2 x की पावर n फैक्टोरियल की वैल्यू पता है। तो इन दोनों को हम देखते हुए डेल की पावर n माइनस 1 x की n पावर n फैक्टोरियल की वैल्यू को हम देखते हैं। तो वो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो एक के लिए n था तो दो के लिए n माइनस 1 यानी एक कम तक गया, तो फिर ये n माइनस 1 के लिए क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं n माइनस 1, फिर क्या आएगा n माइनस 2, फिर डॉट 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 होते होते ये क्या आएगा n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, और लास्ट में क्या आएगा, यानी कि अगर पावर 2 है, 2 में से एक कम इसमें से माइनस होगा।
तो जो डेल की पावर n-1 होगा तो उसके लिए ये कहाँ तक जाएगा, n-2 है तो एक कम माइनस हुआ। तो उसके बाद में डेल की पावर n-1 है तो क्या होगा, पावर में से एक कम करो और उसको हम n में से घटा देंगे, वहाँ तक ये जाएगा। तो कहाँ तक जाएगा, n माइनस का n और ये -1 कितना आ जाएगा, n-2, फिर उसको माइनस करेंगे तो माइनस का n प्लस का 2, तो ये n और n कैंसिल हो जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। यानी कि डेल की पावर जो n-1 है, x की पावर n फैक्टोरियल जब हम निकालेंगे तो एक n से स्टार्ट होके n-1 n-2 डॉट 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 ये कितने तक जाएगा, 2 तक जाएगा। तो इतना तो हमारा हो गया। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं। अब यहाँ पर n का तो हो गया। अब उसके बाद में h, जब डेल करते हैं तो एक बार h आया, फिर डेल स्क्वायर किया तो h की पावर 2 आया। तो यहाँ पर डेल की पावर n-1 करेंगे तो यहाँ h की पावर क्या आएगा, n-1। फिर उसके बाद देखते हैं अब क्या टर्म बच गई, x की। तो जब हम डेल x की पावर n डेल करते हैं, एक बार डिफरेंस निकालते हैं तो x की पावर n-1 पावर एक कम होती है। फिर उसके बाद में हम 2 बार डिफरेंस निकालते हैं तो पावर 2 कम होती है। अब हम निकालेंगे x की पावर n-1 की, डेल डिफरेंस निकालेंगे n-1 तो x की पावर क्या होगी, n- जितना डिफरेंस निकालते हैं उतनी पावर यहाँ पर कम हो जाती है। तो हमें n-1 डिफरेंस निकालना है तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी n-1 डॉट 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 2, ये h की पावर n-1 और ये आ जाएगा x की पावर n-n करेंगे तो n-n तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस का 1। यानी ये इसका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, डेल की पावर n-1 डिफरेंस x की पावर n फैक्टोरियल का। तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से ये हमारा डिफरेंस आ गया डेल की पावर n-1 का। अब हम यहाँ से निकालेंगे डेल की पावर n के लिए फॉर्मूला। तो जो n डिफरेंस निकालेंगे x की पावर n फैक्टोरियल का, वो क्या आएगा, डेल बाहर ले लेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, डेल की पावर n-1 x की पावर n फैक्टोरियल। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, n-1 और 2 तक जा रहा है ये, और h की पावर n-1 और ये आ जाएगा x। अब हम इसका डेल ज्ञात करेंगे। तो डेल ज्ञात करने के लिए ये सब इसके लिए क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। n-1 डॉट 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 2 तक है और ये h की पावर n-1, इसको तो हमने बाहर ले लिया और इस x के ऊपर हमने लगा दिया डेल x। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, n-1 डॉट 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 2 h की पावर n-1 और डेल x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x प्लस h माइनस का x। अब ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा h। तो ये n-1 डॉट 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 2 तक सेम रहेगा और ये h की पावर n-1 और एक h यहाँ से आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, h की पावर n-1 प्लस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और इसकी जो पावर आएगी वो क्या आएगी, h की पावर n आ जाएगी। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया फैक्टोरियल n और ये आ गया h की पावर n, क्योंकि फैक्टोरियल n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-1 n-2 डॉट 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 3 2 और 1 तक ये जाता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ तक हमारा किसका हो गया, फैक्टोरियल n का, और ये h की पावर n आ गया और ये हमारा फॉर्मूला आ गया x की पावर जो n फैक्टोरियल है उसका nवा डिफरेंस। तो ये हमारे क्या थे, जो क्रम गुणित जो फलन था, फैक्टोरियल जो फंक्शन था, उसके लिए हमने डिफरेंस के फॉर्मूले निकाले थे, डेल x की पावर n फैक्टोरियल, फिर डेल्टा 2 और वहीं से हमने निकाला है डेल की पावर nवा डिफरेंस जो है x की पावर n फैक्टोरियल का, और वो हमारा क्या निकल के आया है, फैक्टोरियल n h की पावर n। तो कंप्लीट सिंपल प्रोसेस है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको कोई स्टेप नहीं समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे जो फैक्टोरियल फंक्शन हमने पढ़ा है इसके इन्वर्स को देखेंगे, इसका जो व्युत्क्रम है उसको ज्ञात करेंगे।